आज 21 तारीख महीना 1 जनवरी 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है 21/1/2022 कक्षा 6 से लेके 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वीडियो तैयार किए हैं। अगर किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रूरतमंद को लगे तो देखें। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है fill in the gap in given matrix denoted question of mark by A the place cofactor or element of matrix fill up करना है। given matrix में Q बाई क्वेश्चन ऑफ मार्क बाई ए की जगह खाली है और उसे भरना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन ऑफ मार्क बाई ए प्लेस इन द गिवन मैट्रिक्स। इसमें हम जानते हैं कि कोलन फर्स्ट और कोलन थर्ड और फर्स्ट को अगर गुना कर दिया जाए तो सेकंड कॉलम हमारा आ जाएगा। जैसे 5 और 4 को गुना करके अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 22 हो जाएगा। 5 गुना 4 20 और 2 जोड़ देने से 22 आ जा रहा है। उसी तरह 7 चौक 28 में 2 जोड़ देने से 30 आ जा रहा है। उसी तरीक़ा से 4 में और 9 में गुना करने से 4 9 36 और 2 जोड़ देने से जहाँ क्वेश्चन ऑफ मार्क बाई ए है वहाँ 38 हो सकता है। अच्छा, ये एकदम ट्रेंड एक ही जैसा आ रहा है। 9 और 3 27 और 2 जोड़ने से 29 हो जा रहा है। अर्थात उस जगह जहाँ क्वेश्चन ऑफ मार्क बाई ए है वहाँ हम 38 जो है भर सकते हैं। यही इसका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन है। इन ए शूटिंग कंपटीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हंटिंग टारगेट इन 2/5 बाई इट, बी इज 2/3 एंड सी इज 3/5 of if all them fired independently, what is the probability that only one will hit target? अगर एक ही टारगेट अगर करना तय किया जाए तो क्या हो सकता है? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट को रखते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन जो है वो नन प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हिटिंग टारगेट को रखते हैं। तो इसको 1 - p प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन घटाने से आता है। तो हमको यहाँ सबका प्रोबेबिलिटी दिए हुए हैं। जो नहीं सक्सेस है उसका भी दे दिए हैं। अब हमको ज़रूरत है क्या कि हम जानते हैं कि अगर ए का प्रोबेबिलिटी के साथ अगर बी का प्रोबेबिलिटी नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी को अगर गुना कर दिया जाए और उसी के साथ सी का भी नन डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी को गुना करके कर दिया जाए और इसके बाद
फिर जोड़ में जो ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग है या डज नॉट हिटिंग वाला के साथ बी का डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी को गुना कर दिया जाए और लास्ट में सी का प्रोबेबिलिटी जो हिटिंग का है उसको गुना कर दिया जाए, फिर जोड़ लगा दिया जाए। फिर इसमें ए का नन डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी इनटू बी डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी इनटू सी डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी, सी डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी। ना सी डज हिटिंग प्रोबेबिलिटी को लगा दिया जाए, सी का हिटिंग प्रोबेबिलिटी को लास्ट में लगा दिया जाए और इसके बाद कैलकुलेशन किया जाए। कैलकुलेशन में जो है 4, 12, 9 आएगा और 75 नीचे आएगा। जोड़ने से 25/75 होगा, काट देने से 1/3 होगा। इसको एक बार और बोल दे रहे हैं। यहाँ पर ए का प्रोबेबिलिटी जो है गुना करेंगे बी का नन डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी के साथ। अच्छा, सी का भी वैसा ही करेंगे डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी के साथ। फिर जोड़ लगाएंगे, जोड़ लगा करके बी ए का डज नॉट प्रोबेबिलिटी को करेंगे, इसके बाद गुना देंगे। फिर बी का डज नॉट प्रोबेबिलिटी लगा करके सी का और सी का डज नॉट प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। सी का डज नॉट अर्थात इसमें एक एक करके छोड़ करके ए में पहला वाला में ए का प्रोबेबिलिटी लगाए थे तो बी और सी का डज नॉट का प्रोबेबिलिटी लगा करके गुना किए और जोड़ लगाए। अब जो है जोड़ के बाद जो है इस जगह जोड़ के बाद जो ये जगह है ये किसका क्या आ रहा है, अर्थात ये ए का नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी है इनटू इसके बाद बी का भी ये नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी है, बी का भी नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी है, ये बी का भी नन हिटिंग है। इसके बाद सी का भी नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी ये यहाँ है। अब जोड़ लगा देते हैं, जोड़ लगा करके यहाँ ये ए का नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी गुना बी का नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी लगाए और गुना सी का हिटिंग प्रोबेबिलिटी लगाए, हिटिंग प्रोबेबिलिटी सी का हिटिंग प्रोबेबिलिटी लगाए। ये सी का हिटिंग प्रोबेबिलिटी है और इसमें जो है ये तो ए का नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी है और ये जो है बी का हिटिंग प्रोबेबिलिटी है, ये है बी का हिटिंग प्रोबेबिलिटी है और ये क्या है, ये सी का नन हिटिंग प्रोबेबिलिटी है। अब इसको सब जोड़ करके काट दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ, कहने थोड़ा असुविधा होता है हमको,
उतना हम जानकार नहीं हैं। आप लोग, हाँ, क्लू यही है। लिख सके होते, जगह रहता तो लिख देते, तब समझ में सही आता। वही सिंबल हो दे करके करते तो और अब साफ और स्पष्ट होता। अर्थात ये का प्रोबेबिलिटी है। फिर इसमें ये और ये दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब जो डज नॉट हिटिंग वाला, ये दोनों है। अब इसमें ये जो है डज नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, और इसके बाद ये जो है हिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और ये है नॉन हिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। अब इसके बाद ये क्या है, ये अब ये सी का सी का हिटिंग प्रोबेबिलिटी है। और इसके बाद अब इसके बाद बी का ये नॉन हिटिंग प्रोबेबिलिटी है, और इनटू इसका जो है ए का जो है नॉन हिटिंग प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ए का नॉन हिटिंग प्रोबेबिलिटी ये है। हाँ, अब समझ में, अब मार्क कर देते तो सही हो जाता। हाँ, थोड़ा यहाँ सिंबल दिया हुआ है, उसको देख देख करके स्थिर से धीरे धीरे करिएगा। 1/3 होगा। इसका उत्तर जो है सी होगा। थैंक्स।